अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी हरे मसाले की मछली। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी चटनी के साथ फ़िश को हम बनाएंगे और बहुत ही मज़े की बनती है हरे मसाले में। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। यही मज़ेदार सी, जैसे कि आपको लुक नज़र आ रही है इसकी, बहुत ही कम चीज़ों के साथ, बहुत ही कम मसालों के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाते हैं। हरे मसाले की फ़िश बनाते हैं यहाँ पे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लेंगे हम 5 टमाटर दरमियाने साइज़ के, हरा धनिया की 1 गड्डी ले लेंगे, पुदीने की चंद पत्तियाँ ले लेंगे 10 से 12 अदद, और छोटी हरी मिर्च जो तेज़ वाली ये हम यहाँ पर ले लेंगे और तकरीबन 6 से 7 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, लहसुन के जवे ले लेंगे हम यहाँ पर 10 से 12 अदद। और ये मेरे पास आप देख रहे हैं ये पीला पीला क्यों हो रहा है, तो इसमें मैंने मसाला मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो जो मैंने धो दिया इसे, लेकिन कुछ मसाले के जो असरात हैं वो इसके अंदर अभी मौजूद हैं। और ये मछली बिल्कुल साबुत थी, डीप फ्राई के लिए थी ये, लेकिन मैंने इसके बीच में से 2 हिस्से कर लिए क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं हरे मसाले की फ़िश बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह ये फ़िश के हिस्से कर ली हैं। और अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल पीस वाली मछली यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी इसे सरसों के तेल में, और सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पर मैं तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया, क्योंकि यहाँ पर हमने फ़िश को फ्राई करना है। तो यहाँ पर फ़िश हमने डाल दी है गरम खोलते हुए ऑयल के अंदर, और हमने इसमें गलाना नहीं है, सिर्फ इसमें एक अच्छा सा क्रंच आ जाए जिसमें फ्राई हो जाए। बस ये जो स्किन है ना, ये इसमें चिपक जाती है तले पे जाके, और कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने इसी तरह ही फ्राई करना है। और अगर आपके वैसे पीस बने हुए होंगे जैसे स्लाइस कटिंग फ़िश वाले बना के देते हैं, तो फिर स्किन नहीं चिपकेगी, ज़ाहिर है फिर वो गोश्त का हिस्सा ही तले पे लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह स्किन के साथ लग चुका है, तो मैं इसको हटा दूँगी। और जो स्किन है वो भी हमने ज़ाया नहीं करनी, वो हमने ज़ाहिर है वो भी क्रंची क्रिस्पी हो चुकी है, चमचे के साथ चिपक चुकी है, तो मैं इसको यहीं पे साफ़ कर लूँगी इसे। और सारी जो फ़िश है हमारी इसी तरह हमने फ्राई करके निकाल लेना है। और यहाँ पर देख रहे हैं अब कितनी बेहतरीन ये फ्राई हो चुकी है बिल्कुल। मैंने कम से कम 2 से 3 मिनट एक साइड पे दिए और 2 से 3 मिनट दूसरे साइड पे मैंने दिए, तो बस इतना मैंने इसको फ्राई करना था। बाकी जो हल्की फुल्की कसर है इसकी, वो हम चटनी के अंदर जब इसको रखेंगे तब ये वहाँ पर ये बिल्कुल बेहतरीन पक जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फिर जो है तमाम सारी फ्राई करके मैं निकाल लूँगी इस तरह। और जो मैंने आपको चटनी के मसाले बताए थे वो भी हमने पीस लिए हैं, और उसको भी मैंने पीस के एक तरफ रख दिया है। और अब जो ये ऑयल बचा है, बाकी इस ऑयल को भी मैं ये मतलब कि इसमें से मैं कम करूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा ऑयल है, तो मैं इसमें थोड़ा सा कम करके फिर हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं। ये देखें, बस इस तरह जब ये गोल्डन कलर आ जाए तो बस आप फ़िश को इस तरह निकाल लीजिए। और बाकी तड़के के लिए मैंने कड़ी पत्ता मेरे पास ड्राई थे, तो ये मैंने खूब अच्छे खासे ले लिए। राई ले लिए 1 टीस्पून, और मेथी दाना ले लिया है 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर 1 कप के बराबर प्याज है, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले लें, चॉप इस तरह बारीक कर लें और तड़के के साथ ही डाल दें। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था क्योंकि काफ़ी खोलता हुआ ऑयल था ये। तो यहाँ पर हमने प्याज को गोल्डन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट गोल्डन हमने करना है, जैसे इसमें हल्का सा कलर आएगा तो हम यहाँ पर बाकी चीज़ें डाल देंगे। तो यहाँ ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, तो चूल्हा कर लिया है मैंने ऑन इसके अंदर। और बस अभी भी मुझे ऑयल काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है, तो बस मैं यहाँ पर ऑयल निकाल लूँगी। और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने ऑयल निकालें, क्योंकि अब प्याज और तड़का इसके अंदर मौजूद है, कैसे हम साफ़ करेंगे बिल्कुल ये भी ट्रिक आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि किस तरह आपने इसको, अगर कभी ऑयल इस तरह ज़्यादा हो जाए तो आपने कैसे निकालना है। तो सबसे पहले तो आपने स्टील का कोई बर्तन या कोई कप या कोई गिलास ले लेना है, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक में या उसमें निकालेंगे तो काफ़ी खोलता हुआ है। तो इस तरह मैंने उस, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने छन्नी रख ली थी और छन्नी के अंदर इस तरह निकाला, बाकी सब चीज़ें छन्नी में आ गई। ऑयल जो था वो हमारे उस जार के अंदर चला गया स्टील के, ये देखें। तो ये मैंने इतना निकाल लिया अच्छा खासा। तो बस यहाँ पर अब इसमें इतना ही हमने काफ़ी हमारी फ़िश के लिए। तो यहाँ पर बस हमने भूनना है प्याज को, हमारे तड़के को, और जैसे अच्छी सी इसमें हल्का सा पिंक कलर आ जाएगा तो हमने जो चटनी पीसी है वो हमने यहाँ पर डाल देनी है। और चटनी के साथ इसमें खटास देने के लिए मैंने इमली भी थोड़ी सी भिगो के रखी हुई है, और मेरे पास एक नींबू भी है, उसका भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। प्याज बिल्कुल नरम हो चुकी है, हल्की सी गोल्डन की तरफ जा रही है।
और ये है वो इमली जिसमें मैंने थोड़ी सी इमली भिगो दी इस तरह, और इसका पल्प हम निकाल लेंगे, बीज को हम अलग कर देंगे। और ये सारी इमली नहीं जाएगी, बस जितनी आपको खटास चाहिए आपने इतना डालना है। और जैसे प्याज में हल्का सा कलर आ जाए तो ये चटनी आपने डाल देनी है, जग को भी साफ़ करके डाल देना है थोड़े से पानी के साथ। और यहाँ पर अब करेंगे इसकी भुनाई, और इसमें मज़ीद फ्लेवर के लिए हमने डालना है नमक 1 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया, ये थोड़ा मोटा मेरे पास धनिया, मोटा कुटा हुआ धनिया है ये, तो ये हम डाल देंगे 1 टीस्पून। और इस मसाले को हमने ढक देना है तब तक जब तक ये थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता। तो मैंने ढक्कन इस तरह हाफ़ रख दिया था इससे, ताकि खूब अच्छी सी भाप निकलती रहे इसमें से। ऑयल जो है देखें हम यहाँ ऊपर आ चुका है, और मसाला भी बिल्कुल भुन चुका है। तो हमने ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी है, कोई चीज़ इसमें ऐसी कच्ची नहीं है जो बिल्कुल हमें पकानी पड़े। तो बस यहाँ पर डाल दीजिए फ्राई फ़िश आपने जो बना कर रखी थी, फ्राई करके बस यहाँ पर वो डाल देंगे। और यहाँ पर इस फ़िश को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे 1-2 मिनट के बाद। जैसे आपने डाली बस 1 मिनट के लिए इसको छोड़ें, फिर इस तरह मसाले के साथ आप इसको पलट दें। तो ये है कि मसाला जो है इसके सब तरफ लग जाएगा, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इसके साथ में इसमें डाल दूँगी लेमन, मेरे पास 1 लेमन है तो मैं ये 1 निचोड़ के यहाँ पर डाल दूँगी। और इमली का पल्प भी हमने यहीं पर ही डालना है, क्योंकि मछली को भी हमने इतना टाइम नहीं देना है इसके अंदर कि पकाना पड़े हमें। तो बस इसमें हमने खटास का इस्तेमाल कर लेना है। और अगर आपके पास 2-3 नींबू हो तो बस वही काफ़ी, इमली का पल्प ना डालें। और अगर लेमन नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, स्किप कर सकते हैं आप, खाली इमली का पल्प भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जितनी आपको खटास पसंद है इतनी ही आप लेमन या इमली का पल्प इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैं डालूँगी इमली का पल्प, क्योंकि मैंने लेमन भी डाल दिया है। तो बस ये काफ़ी होगा मेरे लिए इतना। तो ये तकरीबन मैंने डाल चुकी हूँ, तक 4 टेबल स्पून मैंने डालें। और बिल्कुल लिक्विड ही है, ज़्यादा इतना थिक नहीं है इमली का पल्प, तो इसलिए खटास इतनी काफ़ी थी इसमें। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको खटास पसंद है। तो बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए मैं तेज़ आंच पे पकाऊंगी, फिर इसको चूल्हा कर दूंगी बंद। और फिर इसको ये तकरीबन मैंने 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था उसी गर्म के अंदर। देख लेंगे अब थोड़ा सा ये ठंडा हो चुका है। तो बस इसके ऊपर डाल दीजिए हरा धनिया, ये भी ऑप्शनल है, मर्ज़ी है, नहीं डाले तो कोई फ्लेवर में फ़र्क नहीं आएगा, बस यहाँ पर खूबसूरती सजावट के लिए। तो यहाँ पर ये देखने बिल्कुल बेहतरीन सी हमारी ड्राई चटनी फ्राई फ़िश बिल्कुल तैयार है। और अगर थोड़े से ग्रेवी आप चाहते हैं तो बिल्कुल चटनी को थोड़ा सा लिक्विड कर सकते हैं और इस तरह भी खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, सबसे पहले मिले। इससे आप बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, और घर की चपाती के साथ भी, और तंदूरी नान से तो क्या ही बात है, लाजवाब लगती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।